दोस्तों, बेटे ने अपनी ही मां को धोखा दिया। अनिल अपनी पत्नी के साथ कनाडा में रहता था, जबकि उसकी बूढ़ी मां अकेले इंडिया में रहती थी। अनिल के पिता का 3 साल पहले देहांत हो गया था। अनिल 6 सालों से घर नहीं आया। उसकी मां हमेशा उसके आने की उम्मीद लगाए रखती थी। एक दिन अनिल का फ़ोन आया। अनिल, हेलो माँ, कैसी हो? मैं कल इंडिया आ रहा हूँ। वाह, क्या सच में ठीक हूँ? बहू और बच्चे भी आ रहे हैं ना? माँ ने पूछा। पोता पोती देखने का बड़ा मन था मेरा। माँ की आंखों में जैसे एक नई चमक आ गई थी। सुनील, नहीं माँ, अभी तो सिर्फ मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अब हम साथ रहेंगे। तुम जितना चाहे अपने पोता पोती को खिला लेना। अच्छा, मैं फ़ोन रखता हूँ। 5 दिनों के बाद गाँव आऊँगा। माँ बोली, अच्छा ठीक है। माँ की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिर इतने सालों के बाद अपने बेटे को देखेगी। बेटा 6 साल के बाद घर लौट रहा था। 5 दिन के बाद सुनील घर आया। माँ ने बहुत प्यार किया अपने बेटे को। उसका मनपसंद खाना बनाया गया। रात को खाना खाते वक्त अपनी माँ को बताया कि हमें जल्द ही वापस जाना है, ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली है। अनिल ने माँ को कहा, माँ, जितना भी पैसा या जेवर कीमती सामान है बांध लो। हम 2 दिनों के बाद शहर चलेंगे। और हाँ माँ, कल मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लूँगा मकान बेचने के लिए। माँ बोली, बेटा, मकान क्यों बेचना है? यह तुम्हारे पापा ने बहुत प्यार से बनवाया था। यहीं पर तुम्हारा बचपन बीता है। बहुत यादें हैं इस मकान से। सुनील बोला, माँ, जब हम सब कनाडा चले जाएंगे तो मकान का क्या करेंगे? या तो बेचना ही पड़ेगा। बेटे की खुशी में माँ की खुशी थी, इसलिए मान गई। बेटे ने मकान अच्छी कीमत पर बेच दिया और अब सब कीमती सामान लेकर 2 दिन बाद कनाडा जाने के लिए माँ बेटा एयरपोर्ट पहुँच गए। एयरपोर्ट पर अनिल ने माँ को एक कुर्सी पर बैठा दिया और कहा कि थोड़ी देर में टिकट और फ्लाइट के बारे में पूछ कर आता हूँ। 1 घंटा बीत गया, लेकिन अनिल नहीं आया। अभी एक एयरपोर्ट के कर्मचारी ने बूढ़ी माँ को बैठे देखा तो पूछा, माँ जी, आप किसी से मिलने आई हैं? माँ ने कहा, नहीं, मेरा बेटा अंदर टिकट और फ्लाइट के बारे में पूछने गया है। उसका इंतज़ार कर रही हूँ। आज हम कनाडा जा रहे हैं। कर्मचारी बोला, लेकिन अंदर तो कोई नहीं है और कनाडा की फ़्लाइट तो 30 मिनट पहले जा चुकी है। कर्मचारी ने बेटे का नाम और पता पूछा और अंदर कुछ पूछताछ के बाद बाहर आकर माँ को बताया कि उनका बेटा तो जा चुका है और कहा कि अब आप घर चले जाइए। इतना सुनते ही माँ की आंखों में आंसू बहने लगे। किसी तरह माँ अपने बेचे हुए घर के पते पर पहुंची और रात को वहीं सो गई। अगले दिन मकान मालिक को बुलाया और बूढ़ी माँ ने रोते हुए उसे अपना दुखड़ा सुनाया। मकान मालिक का दिल पसीज गया और उसने बूढ़ी माँ को एक कमरा किराए पर दे दिया। कुछ दिन बाद उस मकान मालिक ने कहा कि अब आपने किसी रिश्तेदार के पास जाकर रहिए, क्योंकि उम्र बहुत हो गई है और कोई और तो चाहिए जो आपका ध्यान रख सके। बूढ़ी माँ ने कहा, शायद मेरा बेटा अपनी माँ के बारे में सोचकर वापस आ जाए, तब उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। इतना सुनकर मकान मालिक चला गया। माँ बेचारी अकेले में रोकर अपने बेटे को याद करती रह गई। दोस्तों, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अनिल ने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन माँ तो माँ है। वह कभी अपने बेटे का बुरा नहीं सोचती। उसका प्यार हमेशा ही बना रहेगा। जो व्यक्ति अपने माँ बाप को खुश रख पाया, असली पुत्र वह है, असली संतान वही है। सही मायने में अच्छा इंसान है वह।